Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I'm going to take one more interesting story, and through this English story you will learn tenses, vocabulary, pronunciation and how to do perfect reading. So without wasting time, let's start. The Cat and the Fox. Once a cat met a fox in the forest. The cat was very friendly. It started talking to the fox. Hello, Mr. Fox. How are you today? Is everything okay in your life? Are you having a good time in the pleasant weather? Asked the cat cheerfully. एक बार की बात है, एक केट जो है फॉक्स से मिलती है फॉरेस्ट में, जंगल में. फॉरेस्ट मतलब जंगल में. और वो केट जो है काफी फ्रेंडली थी. इट स्टार्टेड टॉकिंग टू द फॉक्स. और उसने जो है फॉक्स से बात करना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया. और उसने कहा, हेलो मिस्टर फॉक्स, आज आप कैसे हैं? हाउ आर यू टुडे? और उसने जवाब दिया, केट ने उससे एक और सवाल किया, इज एवरीथिंग ओके इन योर लाइफ? तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? आर यू हैविंग अ गुड टाइम इन द प्लेजेंट वेदर? क्या तुम्हारा अच्छा समय बीता इस अच्छे से खुशनुमा मौसम में? आज द कैट चेयरफुली. और कैट ने जो इतने सारे सवाल पूछ डाले फॉक्स से, क्या भाई तुम ठीक हो? तुम्हारी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है? वेदर कैसा चल रहा है? चेयरफुली है या नहीं है? उसके बाद, द फॉक्स वॉज प्राउड फेलो. इट डिड नॉट लाइक दैट द स्ट्रेंजर वॉज आस्किंग क्वेश्चन. इट मेड अ फेस. सो फॉक्स ने जो है, फॉक्स हमेशा वैसे माना जाता है बड़ी घमंडी होती है, तो उसने जो है घमंडी जो है फेलो है, वो जानवर है, तो उसने कहा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि एक अजनबी, स्ट्रेंजर मतलब एक अजनबी जो है उससे इस तरीके से सवाल पूछे. और उसने अपना फेस बना लिया. अक्सर मेड फेस मतलब जब कभी भी आपको किसी इंसान से बात करने का मूड ना हो तो आप अजीब अजीब से फेस बनाते हैं, जैसे अक्सर बच्चे बनाते हैं, बड़े भी बनाते हैं अगर अनवांटेड पर्सन से उन्हें बात करना पड़े. हाउ डेयर यू टॉक टू मी? ऑल यू डू इज चेस आफ्टर रैट्स. यू आर नॉट स्मार्ट. सो फॉक्स भी बड़ी जवाब देती है, भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? हाँ, और तुम क्या करती हो? तुम तो सिर्फ चूहों के पीछे भागती हो. ये तो कोई स्मार्ट काम नहीं हुआ, ये तो कोई अच्छा काम नहीं हुआ. आई कैन नॉट हैव अ चैट विद यू, सैड द फॉक्स रूडली. और फॉक्स जो है बड़ी बदतमीजी के साथ, बड़े रूड वे में, मतलब जब हमें किसी से बात ना करना हो, गुस्से में बात कर डाली कि मैं तुमसे जो है बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं. ठीक है, तुम जैसे के साथ बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. आई ओनली आस्क्ड हाउ यू आर डूइंग दिस मॉर्निंग, सेड द कैट अ लिटिल हर्ट. और उसने जो सिर्फ कहा, मैंने तुमसे सिर्फ क्या पूछा? मैंने तो सिर्फ ये पूछा तुम सुबह क्या कर रहे हो. ठीक है, एकदम हर्ट होते हुए, मतलब दुखी होते हुए. कैट को जब फॉक्स ने जब कैट से इस तरीके से बात की तो उसको बड़ा दुख हुआ. तो दुखी होते हुए उसने कहा, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो सिर्फ तुमसे यही पूछा कि तुम इस सुबह क्या कर रहे हो. हाउ मेनी टैलेंट्स डू यू हैव, आस्क्ड द फॉक्स. तो फॉक्स जो है कैट से भी सवाल कर बैठा. भाई इतने सवाल उसने कर लिए तो उसने भी बोल दिया, अच्छा तुम बताओ तुम में कितने टैलेंट्स हैं, मतलब कौन कौन से काम करने की काबिलियत है तुम में. Only one, when hounds chase me. I can quickly climb up a tree and hide. The fox laughed. अब कैट ने कहा, भाई एक ही काबिलियत है मेरे अंदर, तो जब कभी भी शिकारी कुत्ते, हाउंड्स मतलब शिकारी कुत्ते जो होते हैं, अगर मेरे पीछे पड़ जाएं तो मैं फटाफट जो है ट्री के ऊपर चढ़ जाती हूँ और छुप जाती हूँ. हाइड मतलब छुपना. इस बात पे जो है फॉक्स मुस्कुराने लगी, हंसने लगे तेजी तेजी. Is that all? I have 100 talents and I'm very clever. I am much better than you. तो फॉक्स कहती है, भाई
क्या बस तुम में सिर्फ इतनी ही क्वालिटीज है, इतना ही टैलेंट है? मेरे में तो कई जो है टैलेंट है, हंड्रेड्स हो जैसे कहा जाए, कई सौ टैलेंट्स है मेरे अंदर, और मैं काफ़ी चालाक हूँ, काफ़ी चालाक हूँ, और मैं तुमसे कई गुना हर चीज़ों में बेटर हूँ, बहुत अच्छा हूँ। Just then, they heard the sound of a hunter coming. They could also hear dogs barking loudly. उसके बाद उसी वक्त कुछ आवाजें आने लग गई, और वहां पर ऐसा लग रहा था कि वहां पर एक शिकार आ रहा है, शिकारी आ रहा है। और वहां पर जो है डॉग्स की जो है, कुत्तों की भौंकने की जो आवाज़ है, बार्किंग मतलब भौंकना, तो कुत्तों के भौंकने की भी आवाज़ बहुत तेजी से आने लग गई पास में से। द cat quickly climbed the tallest tree it could see close by. The thick branches and the leaf hid it. When the cat looked, so केट जो है वो क्विकली क्या हो गई, ऊपर जो सबसे बड़ा पेड़ था उसके ऊपर चढ़ चढ़ी, जैसे यहाँ पर ये चढ़ रही है। सो वो जो है उस लंबे चौड़े से जो ट्री है उसके ऊपर चढ़ पड़ी, और अंदर उसने क्लोजली देखा, और जो थिक मोटी सी जो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, उनकी पत्तियों के अंदर उसने अपने आप को छुपा लिया। और जब वैन द कैट लुक्ड डाउन फ्रॉम इट्स हाइडिंग प्लेस, जब वो उसको पास से छुप के देख रही थी बिल्ली, इट सो दैट द फोक्स हैड नॉट मूव्ड, और वो जो फोक्स है वहां से हटी ही नहीं, इतनी बेवकूफ कि वो वहां से हटी नहीं जब बिल्ली उसको पास से वहां से देख रही थी पेड़ से। फॉरगेट ऑल योर टैलेंट्स एंड रन, शाउटेड द कैट, बट इट वॉज टू लेट, द डॉग्स हैड ऑलरेडी कॉट द फॉक्स। सो उसने कहा, बिल्ली ने उसको फिर भी नसीहत कर डाली कि अब तुम्हारा टैलेंट्स भूल जाओ और यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। वो बिल्ली चिल्लाई, लेकिन बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि उस डॉग्स ने जो है उस लोमड़ी को, फॉक्स को जो है पकड़ लिया था। टू मैनी टैलेंट्स किल्ड द क्लेवर फॉक्स, साइड द कैट, और बिल्ली बड़ी मुस्कुराती हुई, आहें भरती हुई, साइड मतलब आहें भरना, जब हम पछताते हैं या कहते हैं ना, आहा क्या कर दिया तुमने। सो कहा, भाई इतने सारे टैलेंट्स होने के बावजूद भी क्लेवर फॉक्स क्या हो गई, मारी गई। तो अगर आप में टैलेंट है और वक्त रहते अगर वो काम ना आए तो वो सारी चीज़ें बेकार होती है। तभी कहा गया है माइंड को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए और उसे ऑन द स्पॉट यूज़ करना चाहिए बजाय पछताने के, क्योंकि एक बार अगर कोई वक्त निकल गया तो वापस लौट कर नहीं आता है। For watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Nas Parshala. Thank you, take care and be safe at home.